हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये टोटल वही है जिसको हम क्लास 8 से स्टडी करते चले आ रहे हैं। क्लास 8 में हमने स्टडी किया था सिर्फ वन क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जिसमें हमने कहा था ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, वी आर टेकिंग द पॉजिटिव नंबर्स हियर एंड पॉजिटिव नंबर on y-axis. After that, we was representing in class 8. We was representing the position of any point which have plus and plus sign. In the class 9, we have discussed about the all four coordinates, in which the sign of first quadrant was plus plus, second was minus plus, third was minus minus, and fourth was plus minus. These four type of the sign representing to the कोऑर्डिनेट यहां तक हमने स्टडी कर लिया था। साथ साथ हमने ये भी स्टडी की रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करें ये भी हमने स्टडी कर लिया था। बट अब जो हम क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंपल है। हियर वी वांट टू नो 3 पॉइंट्स। वी वांट टू डिस्कस 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है आपका सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड है आपका सेक्शन फॉर्मूला, एंड थर्ड इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये थ्री टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट हमें गिवन होंगे। पॉइंट ए है x1 y1, पॉइंट बी है x2 y2। ये 2 पॉइंट हमें गिवन है। इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस हम पाना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पहले लेते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। हियर फर्स्ट वी टेक x1, तो यहां पर भी पहले y1 ही आएगा। या फिर और क्या लगाएं कि हम इसको x2 को भी प्रीवियस टाइम पर रख सकते हैं। पहले राइट कर सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। इन बोथ ऑफ देम यू कैन अप्लाई एनीवन। दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर इट, अगर x1 पहले राइट करते हैं देन y1 ही हमें पहले लेना पड़ेगा। x2 फर्स्ट लेते हैं देन y2 भी हमें स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा। इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग x1 फ्रॉम x2 then we will subtract y1 from y2. If we are subtracting y2 from y1 then we will subtract x2 from x1. ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब सेक्शन फार्मूला की बात समझिए। सेक्शन फार्मूला क्या कहते हैं? We are dividing this line into two parts. सपोज करिए ये पॉइंट मैंने कोई यहां पर लिया P, that is x, y। ये कोई पॉइंट कंसीडर किया है। देखिए, तो AP और PB में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रेशियो एग्जिस्ट करेगा। हमने इसको कहा सपोज दिस इज mn। इन द मेनी बुक्स वी आर टेकिंग आल्सो एज m1 m2 k1। k और 1 तब लेते हैं जब हम इस रेशियो को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अदरवाइज वी ऑलवेज टेक m एंड n। ये हमें ज्यादा इजी लगता है। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है। एक ही तरीका है लिखने का, p ब्रैकेट x, y, यानी कि x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे। x में हम डायरेक्ट x1 और x2 का यूज करेंगे, y में हम y1 और y2 का यूज करेंगे। देखिए ये पॉइंट यहां एग्जिस्ट कर रहा है, तो y2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे m से और y1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। ऐसे ही कहिए x2 को मल्टीप्लाई करेंगे m से और x1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम n से। यानी क्रॉस में चलना है। देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये सिर्फ समझने के लिए, while you will attempt 1 or 2 question then it will be very clear कि how we are calculating, how we are applying in the formula। तो इसमें क्या बनता है x1 मल्टीप्लाई n, यानी n x1 प्लस n m x2 अपॉन n प्लस m। ये मेरा x कोऑर्डिनेट बनेगा। इसी तरह से हम y को राइट करते हैं n y1 प्लस m y2 अपॉन n प्लस m। ये हमारा y कोऑर्डिनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिड पॉइंट? मिड पॉइंट मीन इज दैट कि ये जो पॉइंट P हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, जो किसी अलग पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी अलग रेशियो में एग्जिस्ट कर रहा है, इन द मिड पॉइंट केस, व्हाट बी मिड पॉइंट के केस में क्या होगा? मिड पॉइंट
मिड पॉइंट केस क्या होगा, इसमें m रेशियो n, दिस बिकेम 1 रेशियो 1, यानी कि जो पॉइंट P एग्जिस्ट करेगा दिस विल नॉट हैव द डिफरेंट रेशियो, इट विल हैव द सेम रेशियो दैट इज 1 रेशियो 1। मीनिंग इज दिस कि P विल एग्जिस्ट इन द मिड ऑफ A एंड B, A और B के मिड में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि M और N की जगह पर हमें 1 और 1 रखना पड़ेगा, M इज इक्वल टू 1 एंड N इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बनेगा हमारा, मिड पॉइंट फार्मूला हो जाएगा हमारा P ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू, रखिए सर क्या बनेगा, n की जगह 1, x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1, 1 इंटू समथिंग बिकेम 1, 1 इंटू समथिंग बिकेम सेम नंबर, यानी 1 इंटू x1 बिकेम x1, 1 इंटू x2 बिकेम x2, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 बिकेम 2, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, दिस इज अवर मिड पॉइंट फॉर्म। इसमें एक पॉइंट और हमें एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, एक पॉइंट और क्वेश्चन मालूम करता है, क्वेश्चन और मालूम करता है, ही से हाउ यू विल नो चेक वेदर 3 पॉइंट्स कहां एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट ऑन ए लाइन, एग्जिस्ट ऑन ए लाइन। सपोज करिए मैं कहता हूं कि 3 पॉइंट है मेरे A B C, ये तीनों पॉइंट क्या करते हैं, A B C 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है वी से कि A B एंड C check whether A B and C are collinear or not, are collinear or not, collinear है या नहीं है हमें ये कंफर्म करना है। तो collinear होने के केस में, इसके वैसे कई केसेस हैं, हम पहले केस में ये कहते हैं कि sum of two small part, sum of two small distance is equal to larger distance, distance कहते हैं या सम ऑफ डिस्टेंस, पार्ट ऑफ द डिस्टेंस बोलते हैं, सम ऑफ पार्ट्स, छोटे पार्ट है ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। पहले नंबर पर तो आप ये शो कर दीजिए, जैसे ही शो करेंगे देन वी विल से ऑल 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। और अगर तीनों दो स्मॉल पार्ट्स का सम थर्ड पार्ट के इक्वल नहीं है देन वी विल से पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। इसका एक सेकंड प्रोसेस और है, सेकंड प्रोसेस ये कहता है कि सपोज करिए कि ये कोई ट्रायंगल हमारा जनरेट होता है, इसमें A, B और C 3 पॉइंट है और ट्रायंगल इज दैट व्हिच एग्जिस्ट सम एरिया, तो हम यहां कहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। अगर ये केस हो जाता है देन हम कहते हैं कि ट्रायंगल ABC के ऑल 3 वर्टिसेस लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मीनिंग दे आर कॉलिनियर। अगर एरिया एग्जिस्ट कर रहा है देन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, और डिस्कस करने के बाद वेरी सिंपल, इसमें से आप ये मान लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन में हर हाल में क्वेश्चन आना है, और क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, इजी होता है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, क्या कहता है, पॉइंट A इज 2,3 एंड B इज 4,1। क्वेश्चन कहता है इन दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके हम मेंशन कर लेते हैं पॉइंट A क्या है और पॉइंट B क्या है। A इज 2,3 एंड B इज 4,1। यहीं पर राइट कर देते हैं, सपोज दिस वन इज x1 y1, दिस इज x2 y2। ये सिर्फ क्यों रखा है, जिससे हम क्लियर हो जाए what we are doing and how we are doing। Then we know distance AB is equal to होता है under root formula either x2 or x1, we can write anyone in the starting। मैंने लिखा x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to under root। देखिए x2 की वैल्यू अप्लाई करिए, that is 4, x1 is 2, 4 minus 2 और साथ में whole square, रिमेंबर इट, बीच में होता है माइनस साइन और दोनों x और y के बिटवीन होता है प्लस का साइन, प्लस y2 इज 1 minus 3 होल स्क्वायर। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारे क्लास 7 का प्रोसेस इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंटीजर्स। 4 minus 2 became 2 होल स्क्वायर प्लस 1 minus 3 became -2 होल स्क्वायर, -2, 1 इज पॉजिटिव 3 इज निगेटिव, दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं, अपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है, जिसकी वजह से लार्जर का साइन बचेगा, लार्जर इज 3 का साइन निगेटिव तो -2 बच जाएगा।
कैलकुलेट करते हैं, बिकम 2 स्क्वायर इज 4, माइनस स्क्वायर बिकम प्लस, 2 स्क्वायर बिकम 4, 4 4 8 अंडर रूट 8। देखिए अब मैंने बहुत क्लासेस पढ़ा, बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मैं देखता हूं कि मेनी स्टूडेंट डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द अंडर रूट साइन। तो अब हम क्या करते हैं, 8 के प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर्स 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। देखिए कितने नंबर है, देयर आर द 3। तो स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर बनाते हैं, 1 पेयर इज आउट, और पेयर में से एक नंबर बाहर राइट करते हैं। तो 2 में से एक नंबर तो बाहर आ गया, एक 2 बचता है, अलोन है, तो उसको अंडर रूट के साइन के अंदर रख दे। इतने यूनिट हमें नहीं मालूम, ये लेंथ सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, डेकामीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, व्हाट इज दैट, वी डोंट नो, सो दैट वी विल राइट ओनली यूनिट। दैट इज अवर कंप्लीट आंसर ऑफ दिस पार्ट। हियर वी टेक x2 minus x1। अगर हम x1 minus x2 का लगा दें और क्या कर दें, AB is equal to, फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, पहले हमने लिया था x2 minus x1, नाउ वी आर टेकिंग x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. This is the verification only, for that you have no confusion between this one, we can apply any one formula and we are getting the same answer. x1 minus x2, x1 that is 2 minus 4, 2 minus 4 whole square plus y1 that is 3 minus 1, 3 minus 1 whole square under root। देखिए 2 minus 4, तो minus 4 is larger, 2 is smaller, तो minus 2 whole square plus 3 minus 1 became 2, 2 whole square became under root, minus square is positive, 2 square is 4 plus 4 under root 8। At the same process we will apply, we are getting 2 under root 2 unit। This is our answer। Now let's see second part, that is minus 5,7 and minus 1,3। ये दो पॉइंट है हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है पहले कि हमें ए और बी किसको लें, तो हमारा मन है जिसका हम मन चाहे उसको ए ले लें और जिसको मन चाहे हम बी ले लें। हमने इसको x1 y1, इसको x2 y2 हमने कहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला राइट करना रिक्वायर्ड नहीं है, तब तक जरूर लिखें जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं हो जाता है। x2 इज -1, फॉर्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू -5 होल स्क्वायर। मेनी टाइम आई डिस्कस्ड, कभी भी 2 साइन एक टुगेदर नहीं होंगे तब हम ब्रैकेट लगाएंगे, आगे प्लस y2 इज 3 माइनस y1 इज 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। सॉल्व करते हैं, -1 माइनस ब्रैकेट माइनस बिकम प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 बिकम -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बनेगा, चेक करते हैं, -1 प्लस 5 बिकम 4 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 बिकम अंडर रूट 32। कैलकुलेट करिए, हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 यूनिट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, इसको मैंने बोला पॉइंट ए कॉमा बी एंड पॉइंट बी इज -a माइनस बी। क्लियर। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, पहले उससे पहले वैल्यूज राइट कर लें, x1 y1, x2 y2, ए बी लगाते हैं। चलिए सर क्या लगाते हैं, अभी तक हम क्या लगाते हैं, x2 माइनस x1 लगा रहे हैं। नाउ वी विल अप्लाई x1 माइनस x2। ये मेरा मन है, कोई रोक टोक, कोई बाउंडेशन नहीं है, देयर इज नो बाउंडेशन, यू कैन अप्लाई व्हिच वन यू लाइक, जिसको पसंद वो फॉर्मूला लगा दीजिए। x1 देखिए सर, x1 इज a माइनस फॉर्मूले का, x2 दैट इज माइनस, तो माइनस a, दो ब्रैकेट दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, जिसके लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, प्लस y1 दैट इज b माइनस y2 माइनस b, दो साइन एक साथ नहीं आएंगे तो ब्रैकेट स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का जो साइन है ये लास्ट तक होना चाहिए, मिड में मत छोड़ देना। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट a माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर, अंडर रूट a प्लस a 2a होल स्क्वायर 2b होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर बिकेम 4a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बिकेम 4b मतलब b स्क्वायर
दोनों में से 4 कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट। देखिए ये नंबर तो बाहर हो नहीं सकता है, दोनों नंबर का इंडिविजुअल स्क्वायर है, बाहर नहीं आ सकता है। तो 4 का हो जाएगा 2 × 2, 1 पेयर में से 2 आउट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। यही क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो देखिए क्या इस तरह से पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट ए इज 0,0, पॉइंट बी इज 36,15। क्या था, फाइंड डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। x2 की वैल्यू देखिए क्या है, 36 माइनस 0 प्लस 15 माइनस 0 अंडर रूट 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 36 स्क्वायर दैट इज 1296 प्लस 15 स्क्वायर दिस इज 225। दोनों को प्लस कर दीजिए, 6 5 11, 10 2 12, 4 1 5, 1521। कैलकुलेट कर दीजिए 1521 को, 1521 3 से करते हैं सर, ठीक है। 516213 3 से करते हैं। देखिए मुझे क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है एंड आई वांट टू नो व्हाट बी द एक्चुअल डिस्टेंस। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21। सिंगल नंबर में नहीं जाएगा तो 0 लगाकर तब सेकंड डिजिट रीड करते हैं। फिर 3 से, 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 13 13 जा 13 1 जा। देखिए 3 का पेयर एक नंबर, 13 का पेयर पेयर में से एक नंबर, 13 13 जा 13, 3 जा 39। यही हमारी डिस्टेंस, इतने यूनिट, यही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता है और क्वेश्चन में कहता है कैन वी कैलकुलेट दिस डिस्टेंस बाय यूजिंग द सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में इस फॉर्मूले का डेरिवेटिव है, डेरिवेशन है, डेरिवेशन है। तब वो क्या कहते हैं, देखिए डेरिवेशन एक्चुअली में हमने किसकी हेल्प से, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब हमने कार्टेशियन प्लेन का यूज करके इसको कैलकुलेट करना है। देखिए क्या कहता है, ये हमारा कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, ऐसे करके बना लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। देखिए पहला पॉइंट तो हमारा यही है। सेकेंडरी पॉइंट इज 36,15, यानी कि एक्स एक्सिस पर वी विल मूव 36 पॉइंट एंड ऑन वाई एक्सिस वी आर मूविंग 15 पॉइंट। दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन किया, यहां ज्वाइन, तो ये पॉइंट होगा 36,15। ये जो डिस्टेंस होगी कवर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस दैट इज नोन एज एब्सिसा। क्लास 9th में हमने खूब डिस्कस किया है। तो 36 और y एक्सिस पर कवर डिस्टेंस ऑर्डिनेट दैट इज 15, और ये क्या होगा, दोनों के बिटवीन होता है 90 डिग्री का एंगल। तब हमने इसका नेम दिया पॉइंट O A B एंड वी आर सीइंग व्हाट, वी आर सीइंग व्हाट, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और क्लास 8th में हमने इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं पाइथागोरस थ्योरम के, 7th में भी क्वेश्चन किए हैं पाइथागोरस थ्योरम के। देन वी वांट टू नो व्हाट बी द वैल्यू ऑफ OB। तो इन ट्रायंगल OAB एंगल A is equal to 90 degree using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem this became OB square is equal to OA square plus AB square। OB हमें फाइंड करना है, दैट इज OA की लेंथ कितनी है 36 स्क्वायर, AB की है 15। देखिए रिक्वायर्ड ऐसा ही सीन क्रिएट होता है, 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर दैट इज AB एंड हियर वी आर गेटिंग OB स्क्वायर। देखिए लेबलिंग हमने चेंज की है because we are here applying the section of that format by which we are calculating this one, जिससे हमने फॉर्मूले को कैलकुलेट किया है वही है, और यहां हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। तो लेबलिंग हमारे हिसाब से चेंजेस है, अदरवाइज स्टेप्स आर सेम। तो AB कैलकुलेट करते हैं, यानी कि वहां OB करेंगे 36 का स्क्वायर दैट इज 1296 प्लस 15 स्क्वायर 225, दोनों प्लस कर दीजिए, कितना आता है 1521 दैट इज OB स्क्वायर, और OB इज इक्वल टू अंडर रूट 1521 एंड OB इज इक्वल टू 1521। देखिए इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया दैट इज 39 यूनिट, राइट कर दीजिए 39 यूनिट। यही हमारा डिस्टेंस है, यानी कि वी आल्सो कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग सेक्शन 7.2, दैट इज अवर आंसर।
In the both of case, we are getting the same answer. Now see question number 3. In this saying, determine if the point this and this 3 points are given are collinear. तो देखिए सर collinear होने के लिए क्या होगा, मैंने इसको राइट किया, पॉइंट ले लिया A पॉइंट इज 1,5. अभी तो हम ओरल वर्क करते हैं, हमने कंसीडर कर लिया सपोज तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, कॉलिनियर माइंड सेट किया है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, इसको डायग्राम के फॉर्मेट कंसीडर कर लिए. ठीक है, पहले हमको क्या निकालना है, AB, फिर हमको निकालना है BC, then we will find the distance of AC. डिस्टेंस पाएंगे, then we will check the sum of two small part is equal to the third or not. अगर थर्ड के इक्वल है, then yes collinear, otherwise not collinear. तो first of all we want to find 4AB. Point A is 1,5, point B is 2,3. कह दीजिए x1 y1 x2 y2. डिस्टेंस निकालते हैं, AB is equal to अंडर रूट. अब देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. 2 माइनस 1 बिकम 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर लगाया बिकॉज माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए स्क्वायर लगाएं. अंडर रूट 1 प्लस 4 अंडर रूट 5 यूनिट. अब किसको निकालते हैं, BC को. BC फॉर BC, B पॉइंट है हमारा 2,3 और C पॉइंट है हमारा -2, -11. तो BC की लेंथ निकालते हैं. BC इज इक्वल टू अंडर रूट B x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, तो लिखते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. अंडर रूट -2 बोथ हैव द सेम साइन, प्लस कर दीजिए सेम साइन के साथ. -11 -3 बिकम -14 होल स्क्वायर. इधर कैलकुलेट करते हैं. BC इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर 196 अंडर रूट 6 12 का 2 कैरी 1 10 1 11 कैरी 1 2 212 इतने यूनिट. ठीक है, वैसे ये कैलकुलेट हो सकता है, इजी हो, सॉल्व हो सकता है, और भी कर देते हैं. चलिए 212 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 0, 2 6 जा अगेन बाय 2, 2 5 जा 2 3 जा 53 तो नॉट डिविजिबल नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी कि 53 टाइम ही डिवाइड होगा 1 टाइम. तो देखिए 2 का 1 पेयर है, क्या बचता है 2 अंडर रूट 53 यूनिट. अब हम किसको कैलकुलेट करते हैं, AC को. दो लेंथ निकल आई है, AB निकल आई, BC we have also find out. Now we want to find AC. So AC became under root AC. चलो पहले हम लिख देते हैं for AC लिखते हैं पहले. for AC point A is 1,5 and C is -2, -11. AC की डिस्टेंस लगाते हैं सर अंडर रूट 1 माइनस फॉर्मूले का माइनस और -2 होल स्क्वायर, दो साइन एक साथ नहीं तो ब्रैकेट, प्लस 5 माइनस -11 होल स्क्वायर बिकम 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 होल स्क्वायर. AC इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 बिकम 3 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 16 अंडर रूट 3 स्क्वायर बिकम 9, 16 स्क्वायर 256 प्लस कर दीजिए अंडर रूट 9 6 15 5 कैरी 1 6 265. कैलकुलेट करके देखते हैं. चलिए फैक्टराइज कर देते हैं 265 को. 6 प्लस 2 8 और 5 13. 3 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो 5 से करते हैं. 5 5 जा और 5 3 जा, सर डिवाइड ही नहीं हो रहा है, यानी कि पेयर ही नहीं आ रहा है. अब देखिए, अब लिखते हैं कौन सी दो लाइन छोटी हैं, कौन से 2 पार्ट्स छोटे हैं. हियर वी आर गेटिंग अंडर रूट 5, दिस इज 212, दिस इज 265. तो 265 इज द लार्जेस्ट नंबर, तो 265 AC इज इक्वल टू हियर
हम किसको प्लस करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी सम ऑफ टू स्मॉल पार्ट √5 प्लस √212 देखिए दोनों प्लस नहीं हो सकते हैं, 212 राइट करेंगे, 2√53 दोनों में से कुछ भी राइट कर दीजिए। तो दोनों के रूट साइन, रूट नंबर यानी कि इरेशनल पार्ट सेम नहीं है। When irrational part are not same, so that we will say we are not eligible, we are not capable, we cannot add or subtract both irrational numbers. तो ये इतना ही रह जाएगा, not equal to, ठीक है, not equal to क्या, AB plus BC not equal to AC. Therefore, given points are not collinear. ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। अब करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि क्लासरूम में 4 स्टूडेंट्स को हमने बोर्ड किया है, सिटिंग दी है उनको, ABCD पोजीशंस हैं, और इसमें ये कहता है 2 गर्ल्स हैं, चंपा एंड चमेली, दोनों जो है इसको एनालाइज करना चाहते हैं, उनकी सिटिंग को एनालाइज करते हैं और कहती हैं कि बताइए क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो पहले हम पोजीशन निकाल लेते हैं, स्क्वायर कैसे रिप्रेजेंट करें और स्पेशल टाइप अगर आते हैं तब उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि किस केस में किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल जनरेट होगा। तो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखिए क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल दैट इज व्हिच इज क्लोज्ड बाय द 4 लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल को हमने किस किस पार्ट में डिवाइड किया था, पहला है पैरेललोग्राम, हमारा इस डिजाइन से बनता है स्लोप की फॉर्मेट में। दूसरा हमने पैरेललोग्राम के बाद बताया था हमने रेक्टेंगल। दूसरा हमने बताया था आपको रोम्बस, और रोम्बस से बनता है हमारा स्क्वायर। क्वेश्चन इज दिस, इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाउ वी आइडेंटिफाई कि ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा एम है, ठीक है, ये हमारा एम है, कैसे हम इसको पाएं कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है। तो देखो इसमें समझिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए इन दिस चैप्टर वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली, लेंथ पा सकते हैं। तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसमें चेक करते हैं। इसमें क्या होगा, सपोज ये ABCD है, इट्स मीन AB इज इक्वल टू क्या केस बनेगा, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू DC, कुछ भी राइट कर सकते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एंड BC इज इक्वल टू AD। इफ these pairs are equal, इसको कहते हैं अपोजिट साइड्स। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, देन इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल, दोनों केस में अपोजिट साइड इक्वल है। यहां पर भी लेवलिंग कर देते हैं ABCD। देन दोनों में हम कैसे डिफरेंस पाएं, देखो अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं और ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है, तो डायगोनल्स आर डायगोनल नॉट इक्वल, क्या कहेंगे, AC नॉट इक्वल BD। और इस केस में जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल्स आर इक्वल, in the parallelogram pair of opposite side equal, in rectangle pair of opposite sides equal, in parallelogram diagonals are not equal, in rectangle diagonals are equal, there is a minor difference। बस इसी की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे which टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को ये रिप्रेजेंट करता है। यहां देखिए इसमें क्या करने का, रोम्बस में क्या होता है, ऑल पेयर इक्वल, ऑल पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। क्या मीनिंग है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, मतलब ABCD सेम, ठीक है। एंड डायगोनल्स नॉट इक्वल, मतलब AC नॉट इक्वल टू BD। और यहां पर स्क्वायर के केस में क्या बनेगा, ABCD
स्क्वायर के केस में क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल, जैसे यहां इक्वल है सेम इक्वल, पेयर ऑफ साइड्स, पेयर ना कहकर मैं कहता हूं ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल, यही इसी की वजह से हमें सिर्फ कंफर्म होगा कि कहां पर ये किस टाइप के स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर को रिप्रेजेंट करती है। पैरेललोग्राम, पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल। रेक्टेंगल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। रोम्बस एंड स्क्वायर, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स या ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल। दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, वर्टेक्स एंगल 90 का बनेगा तो डायगोनल इक्वल होंगे। दोनों में वर्टेक्स एंगल 190 नहीं है तो दोनों के डायगोनल नॉट इक्वल एग्जिस्ट करेंगे। यही हमारे स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। इसी के बिहाफ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो नाउ वी वांट टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2. Which type of the question we will solve in exercise 7.2? First of all, we want to know about that one. In this exercise, we will discuss about the section formula. First of all, you have to know what the meaning of the section formula. Suppose that we have two points A and B, x1, y1, and x2, y2, and any point P which is dividing this line into two parts. With this, suppose this has any point P, x, y, which is dividing line segment AB into two parts such as AP and PB. When this line is dividing in two parts, this point is dividing this line in the two parts, then these both part will be in some ratio. Suppose I am considering this point is dividing the line segment AB in the two parts M and N, यानी कि AP रेशियो PB is equal to M रेशियो N। तो देखिए, पहले A है तो A की तरफ आएगा M, side of A will be M, side of B will be N. When we want to find out the coordinates of any point P which is dividing the line segment into the ratio M ratio N, then we will apply like this. इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे M को, इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे N को। जब हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यानी दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ निकालते हैं, तब m के साथ x2 x कोऑर्डिनेट निकालना है, वी विल यूज x, m2 m1 आप राइट कर दीजिए किस तरह से, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. This is the single formula which we will apply in this exercise to find the coordinate of P. Sometime this point lie in the mid of the A and B. A and B के mid में exist कर रहा है, mid में exist करता है, then for midpoint का मीनिंग होगा कि AP is equal to PB. जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे नीचे, AP अपॉन PB, this became 1 and we can write 1 upon 1. इसका मतलब होगा AP रेशियो PB is equal to 1 ratio 1. यानी कि जब भी पॉइंट P एग्जिस्ट करेगा मिड में, then ratio will be 1 ratio 1. 1 ratio 1 or we can say 2 ratio 2, 3 ratio 3, 4 ratio 4. Mean M ratio N दोनों में सेम नंबर एग्जिस्ट करेंगे, M और N दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। इस केस में तो हम हमेशा क्या करते हैं, 1 ratio 1 लेते हैं, तो M और N की जगह पर 1 1 अप्लाई कर दीजिए, यानी P x, y is equal to x2 plus x1 upon 1 plus 1 became 2 and y2 plus y1 upon 2. We can write x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स व्हेन पॉइंट A एंड B आर गिवन। ये तो दो फॉर्मूले यहां पर लेंगे। वन मोर थिंग, इसमें क्या होगा, इसमें क्या आएगा, थर्ड नंबर पर ये कहेगा कि रेशियो बताइए। इफ पॉइंट P इज डिवाइडिंग द गिवन लाइन सेगमेंट इनटू टू पार्ट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो। यानी कि आपको उस केस में क्या करना है, जैसे हम कहते हैं
AP रेशियो PB इज इक्वल टू M रेशियो N है, तब हम ये कह सकते हैं कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू M अपॉन N। या फिर हम कहें कि AP अपॉन PB, सॉरी M नहीं है, B पॉइंट है, ये है B पॉइंट, PB इज इक्वल टू PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू, मैंने इसको कहा K, सपोज लेट अस कंसीडर K, यानी M अपॉन N इज इक्वल टू K। तो K है, K के नीचे आप डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कर लीजिए, यानी कि हम कहेंगे PB इज इक्वल टू K रेशियो 1। इस तरह से इट्स मीन्स दैट व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो देन वी विल कंसीडर K रेशियो 1। K की वैल्यू जो भी आएगी, जैसी भी आएगी, सपोज K इज इक्वल टू 2/3 वी आर गेटिंग, देयरफॉर वी विल राइट रेशियो B 2 रेशियो 3। बस इतना ही वर्क हमें इस एक्सरसाइज में करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज सेइंग find the coordinate which divide the line segment joining the points। joining the points मतलब होगा कि पॉइंट A और पॉइंट B, यानी कि joining the points का मतलब होगा बाउंड्री पॉइंट्स। divided by का मतलब होगा मिड पॉइंट मतलब इंटीरियर पॉइंट, divided by पॉइंट P X Y in the ratio 2:3। तो ठीक है, A और B पॉइंट गिवन है, रेशियो गिवन है, P की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए हमने क्या, ये 2 पॉइंट हमें गिवन है, रेशियो हमें गिवन है, देन वी वांट टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P ब्रैकेट X, Y डायरेक्ट लगा दीजिए, या पहले फॉर्मूला राइट कर लीजिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, m इज 2, इधर m होता है, इधर n होता है, ये हमारे होंगे x1 y1, दिस पॉइंट्स आर x2 y2। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज, m is 2 multiply x2 is 4 plus n is 3, x1 is -1, 3 into -1, दो साइन कभी भी कंटिन्यू नहीं होंगे, तो ब्रैकेट अपॉन 2 plus 3, m is 2 multiply y2 is -3 plus 3 multiply 7 अपॉन 2 plus 3। सॉल्व करिए, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 अपॉन 5, 3 3 2 जा -6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 5। सॉल्व करते हैं, 8 - 3 बिकेम 5 अपॉन 5, सबट्रैक्ट करते हैं, 21 - 6 बिकेम 15 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 बिकेम 1, 5 3 जा यानी 3। हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, the coordinates of point B क्या होंगे, P ब्रैकेट 1, 3। This is our answer. Now see question number 2. Question number 2 is saying find the coordinates of trisection। trisection का मीनिंग होगा equal 3 parts, ठीक है, इक्वल 3 पार्ट्स, यानी कि पॉइंट P एंड A एंड B, पॉइंट A एंड B जो लाइन सेगमेंट है, जॉइनिंग पॉइंट्स हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए। अब यहां पर हमें रेशियो कंफर्म नहीं है, पॉइंट A पॉइंट B दोनों कंफर्म है, P और Q निकालना है, तो लेट पहले राइट कर देते हैं, थोड़ा सा मेंशन करते हैं इसके बारे में। लेट P एंड Q आर पॉइंट्स which are dividing AB line segment into 3 equal parts, ठीक है। 4 पॉइंट P, अब P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सर जरा ध्यान से देखिए, P पॉइंट देखिए, P पॉइंट से इस तरफ कितने पार्ट्स हैं, 1, इस तरफ कितने पार्ट हैं, 1 2 पार्ट हैं, इसका मतलब क्या होगा, 4 पॉइंट P AP रेशियो PB बिकेम 1:2, 1:2
डायरेक्ट। अब रेशियो कंफर्म है, पॉइंट कंफर्म है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएंगे। क्या लिखते हैं फॉर पॉइंट पी? पी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी राइट कर दीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू, देखिए क्या करते हैं, -2 मल्टीप्लाइडेड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 4 यानी 4 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा, अब किसका y का कोऑर्डिनेट राइट करते हैं, 1 मल्टीप्लाइडेड बाई -3 या -3 मल्टीप्लाइडेड बाई 1, -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2, कैलकुलेट कर दीजिए सर, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 अपॉन 3 कॉमा -3 -2 अपॉन 3, सॉल्व कर दीजिए, दिस बिकेम 6 अपॉन 3 कॉमा -5 अपॉन 3, therefore coordinates of P is equal to, coordinates of P is equal to क्या बनेगा, 3 से कट कर दीजिए 2 और -5 अपॉन 3, ये आपका फर्स्ट आंसर। अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, फॉर Q है। अब Q के लिए देखिए सर, अब मैंने इसको रफ कर दिया, Q के लिए चेक करते हैं, देखिए Q पॉइंट के लिए इस तरफ और इस तरफ है 1 पार्ट, इस तरफ है 2 पार्ट, ठीक है, राइट में है 1 पार्ट, लेफ्ट में है 2 पार्ट, तो 4 पॉइंट Q AQ रेशियो QB इज इक्वल टू 2 रेशियो 1, AQ रेशियो QB इज इक्वल टू 2 रेशियो 1, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज इक्वल टू, देखिए -2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 यानी -2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइडेड बाई 1, 4 मल्टीप्लाइडेड बाई 1 अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा, y के कोऑर्डिनेट लिखते हैं -3 मल्टीप्लाइडेड बाई 2, -3 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाइडेड बाई 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा -6 -1 अपॉन 3, सॉल्व कर दीजिए, 0 अपॉन 3 -7 अपॉन 3, therefore coordinates of Q is equal to क्या बनते हैं, 0 अपॉन 3 became 0 और -7 अपॉन 3, this is our answer, hence the points P and Q are 2, -5 upon 3 and 0, -7 upon 3, which divides the line segment joining the point AB in 3 equal parts. Now see question number 3. Question number 3 is saying on a sport day activity, हमने स्विंग की जो एक्टिविटी को कंडक्ट किया है, इसमें 2 गर्ल्स हैं, एक है निहारिका और दूसरी है प्री। निहारिका को पोजीशन मिलती है सेकंड लाइन और हमने दूसरी साइड में फ्लावर पॉट रखे हैं जो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं। वो कहते हैं कि निहारिका जो मूव करती है वो सेकंड रो में और 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD, 1/4 पार्ट ऑफ AD, 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD और AD है 100 मीटर। तो पहले हम पोजीशन ऑफ निहारिका निकालते हैं, पोजीशन ऑफ फ्लैग ऑफ निहारिका। देखिए निहारिका कौन सी लाइन में है, निहारिका मूव करती है सेकंड लाइन में, यानी कि x एक्सिस पर हमने 2 पॉइंट और y एक्सिस पर 1/4 ऑफ द AD, यानी कि सेकंड 1/4 ऑफ AD है 100 मीटर, यानी 1/4 मल्टीप्लाई 100 became 2, 25। दिस इज द पोजीशन ऑफ निहारिका वेयर निहारिका पुट द फ्लैग, जहां पर भी उसने फ्लैग लगाया है वो पोजीशन हमारी लगाई गई है। स्विंग की एक्टिविटी नहीं है यहाँ पर, ये रेक्टेंगुलर स्पेड स्कूल ग्राउंड है, स्कूल ग्राउंड में उनको ट्रैक नंबर दिए गए। अब पोजीशन ऑफ फ्लैग ऑफ प्रीत, अब प्रीत को मिली है 8th रो, यानी 8th 1/5 ऑफ AD, जहां पर प्रीत ने अपना फ्लैग पोस्ट किया है। 8, 1/5 ऑफ 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई,
सॉल्व कर दीजिए 8,5 से 5 से 20 टाइम 8,20. This is the position of flag of Niharika and this is the position of flag of P. Now the question is saying find the what is the distance between the flags. तो distance between the flag इसका मतलब this question is representing to the exercise 7.1. तो distance निकाल दीजिए. Now distance between both flags is equal to under root 8 minus 2 whole square plus 20 minus 25 whole square. कैलकुलेट कर दीजिए 8 minus 2 became 6 square plus 20 minus 25 यानी minus 5 square under root 36 plus 25 प्लस कर दीजिए 1336 under root 61 unit. यानी डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग इज अंडर रूट 61 यूनिट. दिस इज अवर आंसर. आल्सो इसको और कंटिन्यू किया है. इफ रश्मि हैज अ पोस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग. अब रश्मि ने अपना फ्लैग लगाया है. इफ रश्मि हैज पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स. यानी टू फ्लैग्स कौन से हैं हमारे? एक पोजीशन है 2,25 और दूसरी पोजीशन है 8,20. ये पोजीशन है हमारी. इसके हाफ वे में, हाफ वे मतलब मिड पॉइंट यानी पी पर कौन लगाती है? ये कौन लगा रही है? द नेम इज रश्मि. यानी कि रश्मि यहां पोस्ट करती है. निहारिका की पोजीशन है एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ प्री. तो यहां रश्मि मान लीजिए. ठीक है, ये रश्मि की पोजीशन है. कहते हैं रश्मि कहां पर फ्लैग लगाती है? एग्जैक्टली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स. वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग. यानी रश्मि को अपना फ्लैग कहां पर लगाना है? कहां लगाना है? इट्स मीन वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. लिखते हैं आर बी द मिड पॉइंट ऑफ एनपी. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज इक्वल टू. अब ये मिड है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं. मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 2 प्लस 8 अपॉन 2 and 25 plus 20 upon 2. कैलकुलेट कर दीजिए 8 plus 2 10 का हाफ हो जाएगा 5 and this became 45 upon 2. Therefore Rashmi will post her flag at 5,45 upon 2. और we can change the pattern of the writing answer. क्या लिखें? She will post Rashmi will post her flag in fifth row at 45 upon 2 और 22.5 मीटर डिस्टेंस. ये हमारा आंसर है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A and B is divided by the point this. Joining the points यानी बाउंड्री पॉइंट्स, डिवाइडेड बाय मतलब मिड में पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, बाय विच द लाइन इज डिवाइडिंग इन द टू पार्ट्स. तो लेट कर लेते हैं. Let the ratio be K ratio 1 और क्या लिखें? AP ratio PB is equal to K ratio 1. ये हमने राइट किया. K ratio 1. जब ये K ratio 1 में डिवाइड कर रहा है इट्स मीन यहां पर हमारा K और इधर हमारा 1 हो जाएगा. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा? P ब्रैकेट -1, 6 इज इक्वल टू 6K. ध्यान दीजिए 6K एंड -3 अपॉन K प्लस 1, ध्यान दीजिए -8K और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा +10 अपॉन K प्लस 1. Now here we are getting two coordinates. -1 is this is this. Both are same. On compare, you can take any one of them.
इनमें से कोई भी एक लीजिए एंड देन सॉल्व करते हैं। तो ऑन कंपेयर टेकिंग एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। Do the cross multiply and solve. This question is just similar as we have attempted many questions in class 8. तो सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि -1 ब्रैकेट k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3, 6k माइनस 3 ओपन द ब्रैकेट, -k माइनस 1 6k माइनस 3, 3 को ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस 3 माइनस 1, k इधर से एक तरफ ले आइए, 6k प्लस k became 2 is equal to 7k और k is equal to 2 upon 7, 2 upon 7, therefore रेशियो देखिए, रेशियो किसका था, AP रेशियो PB, therefore रेशियो AP रेशियो PB is equal to, ऊपर है 2 तो 2 रेशियो 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी रेशियो आएगा उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड रेशियो होगा, ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द एक्सरसाइज। 2/7 मतलब 2:7। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग find the ratio in which line segment joining the points A and B is divided by x-axis, यानी many time we have discussed when any point lie on the x-axis its mean y coordinate be 0 and x will exist any number। तो x, 0 ये होगा पॉइंट आपका x एक्सेस पर, और अगर ये होता y एक्सेस तो लिखते 0, y, क्योंकि उस केस में x एक्सेस 0 हो जाता। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स का मीनिंग है कि हम इसको बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे, 1, -5 and b is -4, 5। Suppose this is point P that is x, 0 which is dividing in the ratio k/1। तो राइट कर देते हैं, let point P bracket x, 0 divide in k/1, then using section formula P bracket x, 0 is equal to x, 0 is equal to, तो p x, 0 ध्यान से देखिए, -4 की मल्टीप्लाई k से -4k, 1 की मल्टीप्लाई 1 से +1 अपॉन k प्लस 1, y की करते हैं 5k प्लस -5 की 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -5 इंटू 1। चलिए हमने फुल फॉर्म में राइट कर दिया, बिकेम k प्लस 1। अब हमको सॉल्व करना है, हमने इसको राइट किया x, 0 कितना बनता है, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अब एक बात समझिए, नाउ आई एम कंपेयरिंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब भी हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब उसके अंदर टू कैलकुलेट दिस वन वी रिक्वायर्ड मिनिमम वन वेरिएबल। अगर मैं इफ आई एम कंसिडरिंग x कोऑर्डिनेट यानी दिस इज x एंड दिस वन, तो इसके अंदर x और k, x एंड k दो अननोन वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे, x एंड k दोनों अननोन वेरिएबल हैं। I am not able to calculate this one, so that I will compare y coordinate on comparing, taking लिख देते हैं, taking y coordinate, because क्या होगा cos ये है, इधर 0 परफेक्ट वैल्यू है, इधर सिंगल वेरिएबल है k, it became very easy to calculate, ये इजी हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, ट्रांसफर कर दीजिए, 0 मल्टीप्लाई समथिंग बिकम 0, 5k माइनस 5, 5k इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, यानी k इज इक्वल टू 1 और द रेशियो बी 1:1, ठीक है ना, 1 है ना, तो 1/1 राइट कर देंगे, रेशियो बी 1/1। इसका क्या मीनिंग है, इसका कंक्लूजन क्या है, दिस इंप्लाइज पॉइंट पी बी मिड पॉइंट, पॉइंट पी मिड पॉइंट है। इसी से आगे ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। इसी से आगे कंटिन्यूएशन में कहता है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट बताएं, यानी x की वैल्यू भी हमको बतानी है। देन
we have already the coordinate of x in the term of k, and we have find out the value of k, that is 1. You put the value of k 1 in this, and we will get the value of x directly. Taking to find coordinate of p, coordinates of p, put taking करते हैं, taking x coordinate, क्या होगा, x is equal to -4 multiply 1 plus 1 upon 1 plus 1 became -4 plus 1 upon 2, यानी -3 upon 2. Therefore coordinate of p b क्या होंगे, -3 upon 2, 0. This will be our answer. Now see question number 6. Question number 6 is saying 1, 2, 3, 4 are the four vertices of a parallelogram in order. In order यानी कि आपको सेम ऑर्डर के अकॉर्डिंग लेने हैं, A B C D. Then find the value of x and y. आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपको पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है. इस तरह से हमने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, A B C D, ये एक ऑर्डर में है, ऑर्डर है तो इनको इसी ऑर्डर में हमने राइट किया है. 4, y, x, 6 and d is 3, 5. Then saying find the value of x and y. इसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, we will join the both diagonals and this be the point of intersection O. Property of parallelogram क्या कहती है, diagonals of parallelogram are bisector of each other. क्या है, bisectors हैं. What is the meaning of bisectors? Meaning is this, O be the midpoint of AC as well as BD. यानी कि if I will calculate, I want to find the coordinates of point O with the help of A and C, and with coordinate of O with the help of B and D, then both will represent to the single coordinates of the single point. ऐसे बोल दीजिए आप, coordinates of the single point, दोनों एक ही coordinates को represent करेंगे, यानी कि दोनों सेम होंगे. और सेम होने का मीनिंग कि दोनों में x coordinate और y coordinate इक्वल होने चाहिए. According with the help of this one, we will find the value of x and y directly. What we are doing, see here, for coordinate of O, using A and C. तो O is the midpoint. Using midpoint formula, O के कोऑर्डिनेट क्या कंसीडर किए हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ O डायरेक्ट राइट कर देते हैं, इज इक्वल टू O, क्या ले हम इसको, A, B ले लेते हैं, चलिए, इज इक्वल टू क्या होगा, 1 plus x upon 2 and 2 plus 6 upon 2. ये हमारे बने कोऑर्डिनेट्स. 4 coordinate of O using B and D, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ तो सेम ही रहेंगे, A, B. अब BD की हेल्प से क्या बनेगा, 4 plus 3 upon 2 and y plus 5 upon 2. In both of case coordinate of O remain same. Therefore क्या होगा, 1 plus x upon 2, 2 plus 6 upon 2 is equal to 4 plus 3 upon 2, y plus 5 upon 2. This is our y. ये है हमारा y. Okay, ये बनते हैं. On compare here taking x coordinate, 1 plus x upon 2 is equal to 4 plus 3 became 7, यानी 7 upon 2, and 2 plus 6 became 8 upon 2 is equal to y plus 5 upon 2. 2 से 2 cancel, 1 plus x is equal to 7 and x is equal to 7 minus 1, x is equal to 6. And here 2 से 2 cancel हो जाएगा, 8 is equal to y plus 5, यानी y is equal to 8 minus 5 and y is equal to 3. Hence, therefore, x is equal to 6
and y is equal to 3, write together and close in the block. This became our answer. Now see question number 7. AB is the diameter of the circle. AB is diameter of the circle. Then find the coordinate of point A. Find the coordinate of point A which lie on the one end of the diameter, and the coordinate of B is 1.4 1,4, and the coordinate of center is 2, -3. अब डायमीटर के केस को समझ लीजिए. डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द सेंटर, और सेंटर से पास होने वाली डायमीटर यानी कॉर्ड सेंटर के थ्रू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है. सी बी द मिड पॉइंट, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसका मतलब सी बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी. लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए एक्स कॉमा वाई यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी सी मिड है, सी 2, -3 इज इक्वल टू a प्लस बी. क्या बनेगा हमारा? x प्लस 1 अपॉन 2, y प्लस 4 अपॉन 2. नाउ द सेम क्वेश्चन ऑन कंपेयर और टेकिंग x कोऑर्डिनेट, टेकिंग y कोऑर्डिनेट, टेकिंग x कोऑर्डिनेट, टेकिंग y कोऑर्डिनेट. अब देखिए x कोऑर्डिनेट लेते हैं तो 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, 1 इधर ले आए, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 3. अब इधर कैलकुलेट करते हैं, -3 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 2, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, -6 इज इक्वल टू y प्लस 4 इधर ले आए, -6 - 4 इज इक्वल टू y, मीनिंग इज y इज इक्वल टू -10. अब therefore कोऑर्डिनेट ऑफ A R क्या है? 3, -10. दिस इज अवर आंसर. Question number 8 is saying find the coordinate of point P such as point P lie on the line segment joining the point A and B, such as AP is equal to 3/7 of AB. तो पहले हम joining the point के केस को सॉल्व करते हैं. A is -2, -2 and B is 2, -4. Point P is lie on it. इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, कंसीडर कर लीजिए. लेट अस कंसीडर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर x, y. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, y. नाउ व्हाट वी डू? द क्वेश्चन इज सेइंग रेशियो. अब रेशियो जब भी हमें रिक्वायर्ड होता है, देन हम रेशियो दिस पार्ट विद दिस पार्ट फाइंड आउट करते हैं. बट हियर क्या है? AP का रेशियो फुल AB के साथ है, which is not applicable. Firstly, we want to find the ratio with the help of point P, यानी AP रेशियो PB. हमको ये फाइंड करना है. तब हम क्या करेंगे? जो फुल लेंथ है उसको AP प्लस PB में कन्वर्ट कर दें. 7 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 7 AP, 3 ब्रैकेट AP प्लस PB, ओपन द ब्रैकेट, 7 AP 3 AP माइनस 3 PB, माइनस नहीं प्लस, 3 को इधर ट्रांसफर कर दें, 7 AP माइनस 3 AP 3 PB. कैलकुलेट करिए, 4 AP 3 PB. हमको निकालना है AP रेशियो PB, यानी PB इसके नीचे लेके जाए तो 4 इसके नीचे जाएगा. AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4. देयरफॉर रेशियो क्या बनेगा? AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3/4. तो अब मीनिंग क्या निकल के आता है? अब मीनिंग क्या आता है निकल कर कि यहां पर है 3 पार्ट और यहां पर है 4 पार्ट. नाउ find the coordinate of P, find the coordinate of point P with the help of section formula. लगाते हैं coordinate of P is equal to, अब जब P के coordinate हमने पहले से x, y राइट किया है तो x, y is equal to 2 multiplied by 3 plus -2 multiplied by 4 upon 3 plus 4, 3 multiplied by -4
plus minus 2 multiplied by 4, 2 multiplied by 4 upon 3 plus 4, 2 3 6, minus 8 upon 3 plus 4 7, minus 12 minus 8 upon 7, 6 minus 8 minus 2 upon 7, comma minus 20 upon 7. Hence the coordinate of the point P which divide the line segment AB in the ratio 3:4B, minus 2 upon 7, comma minus 20 upon 7. This is our answer. Now see question number 9. Question number 9 is saying find the coordinates of the point. Find the coordinates of points which divides line segment joining the point A and B into 4 equal parts. 4 equal parts यानी A and B बीच में आएंगे 4 parts यानी कि Q, P and R. P, Q, R are the 3 points which divide the line segment into AB into 4 equal parts. 1 2 3 4 4 equal parts. अब देखिए इसके करने के दो तरीके. पहला तो ये कि हम थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, काम को इजी बनाएं. पहले हम सी क्यू को देखते हैं. क्यू पॉइंट से देखिए पहला एक क्वेश्चन ऐसा पार्ट हम कर चुके हैं. क्यू से 2 पार्ट दिस तरफ, 2 पार्ट राइट में, 2 पार्ट लेफ्ट में. इसका मतलब क्यू बी द मिड पॉइंट फॉर लाइन सेगमेंट ए बी. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें. एज यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड ए विद द हेल्प ऑफ ए एंड क्यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी. क्यू मैं इसको मिस कर रहा हूं, हाइड कर रहा हूं. ए क्यू को चेक करिए. ए क्यू के लिए पी मिड पॉइंट होगा. पी मिड पॉइंट है, इसका मतलब दोनों साइड में 1 1 पार्ट है. 1 1 पार्ट मतलब इक्वल रेशियो यानी मिड पॉइंट, यानी पी के कोऑर्डिनेट भी हम मिड से निकालेंगे. ऐसे ही क्यू और बी की हेल्प से आर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे. या फिर पहले आप पी के कोऑर्डिनेट निकालें. पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इधर 1 पार्ट इधर 3 पार्ट यानी 1:3 लगा दीजिए. क्यू के लिए निकालिए 2 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट यानी कि मिड पॉइंट लगा दीजिए. आर के लिए निकाले 3:1 1 2 3 पार्ट दिस साइड लेफ्ट में, 1 पार्ट राइट में यानी 3:1. सेक्शन फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर दीजिए. हम करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, वो पड़ेगा हमको इजी. ठीक है. तो लेट पॉइंट्स P, Q and R respectively divides the line segment into 4 equal parts. पहले हम लिखते हैं 4 point Q. 4 point Q. AQ ratio QB is equal to 2:2 or 1:1. This implies QB midpoint of AB. Therefore coordinates of Q is equal to, A के कोऑर्डिनेट लिखिए सर क्या है, -2, 2 एंड 2,8. 2,8 हो जाएगा -2 plus 2 upon 2, 2 plus 8 upon 2 became 0 upon 2, 10 upon 2. This became 0,5. यानी Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं 0,5. अब निकालते हैं 4 पॉइंट P. 4 पॉइंट P यानी कि AP रेशियो PQ. इसको मैंने हाइड किया है. P पॉइंट Q और A की हेल्प से निकालते हैं. इज इक्वल टू 1:1. दिस इंप्लाइज PB मिड पॉइंट ऑफ AQ. Therefore coordinate of P is equal to, दोनों को प्लस करें, -2 plus 0/2, 5 plus 2 upon 2. कितना हो गया, -2/2, -1 एंड 7/2. ये हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट है. अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट R. 4 पॉइंट R such as QR ratio RB is equal to 1:1. This implies RB midpoint of
मिड पॉइंट ऑफ क्यूबी, तो ये क्यूबी का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, क्यूबी का मिड पॉइंट है। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या बनता है 0 + 2/2 5 + 8/2, कितना बना 1,85 13/2। therefore coordinates of p q and r, coordinates of p q and r are क्या क्या है, p के कोऑर्डिनेट है 0, सॉरी p के कोऑर्डिनेट है ये -1, 7/2, 0,5 एंड 1,13/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। These points divides the line segment AB into 4 equal parts. Now see next question of this exercise, that is question number 10. Find the area of rhombus whose vertices in the order are A B C D, ये चारों वर्टिसेस हमें गिवन है कहते हैं इस रोम्बस का एरिया बताएं। तो एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूले समझ ले पहले। एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, या फिर बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारा ये बन जाएगा AB और हाइट हमारी ये बनेगी। तो सर इस हाइट को फाइंड आउट करना इज वेरी क्रिटिकल टास्क, क्योंकि यहां पर ये हाइट को फाइंड आउट नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट दिस, जहां ये परपेंडिकुलर आकर ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए मैं d1 into d2, व्हाट इज द d1? d1 इज द फर्स्ट डायगोनल एंड d2 इज सेकंड डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल का मतलब AC और सेकंड डायगोनल का मतलब BD, या BD को आप फर्स्ट कह देते हो AC सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट आई वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ d1। d1 इज लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल d1। तो d1 मतलब मैंने बोल दिया AC, d1 डायगोनल AC। अब AC के कोऑर्डिनेट का यूज करके डिस्टेंस आप निकाल दीजिए A और C। 3 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर, कैलकुलेट करिए सर क्या बनता है, √3 + 1 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। 3 + 1 4 square became 16 plus minus square became plus, 4 square became 16, under root 32 यूनिट। अब हम निकालते हैं d2 मतलब डायगोनल, पहले कौन लिया हमने AC हम यूज कर चुके हैं, अब हमको फाइंड करना है BD। तो डायगोनल BD का लेंथ निकाल दीजिए सर, B 4 - 2 5 - 1, यानी 4 - -2 होल स्क्वायर प्लस 5 - -1 होल स्क्वायर बिकम √4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 होल स्क्वायर, √4 + 2 6 का स्क्वायर 36, 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, √72 इतने यूनिट। नाउ आप इसे और कैलकुलेट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 32, 16 × 2 यानी 4 √2। 32 कैसे सॉल्व करें, 32 के फैक्टराइज कर दीजिए 2 से, 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2 और 2 से 1 पेयर 2 पेयर, स्क्वायर रूट है 2 पेयर में से 2 नंबर बाहर आएंगे, 2 में से 1 2 2 × 2 4, एक सिंगल बचता है वो रूट के अंदर। ऐसे ही यहां ये हो जाएगा 6 √2 यूनिट। नाउ एरिया इज इक्वल टू 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, 1/2 मल्टीप्लाई d1 इज 4 √2 मल्टीप्लाई 6 √2, 2 से कट कर दीजिए 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई √2। देखिए दोनों को एक साथ मर्ज कर दीजिए, √2 मल्टीप्लाई √2 बिकम √2 मल्टीप्लाई 2, अगेन पेयर में से एक बाहर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 2 × 12 2 × 24 स्क्वायर यूनिट। वाई स्क्वायर बिकॉज एरिया की यूनिट हमेशा
स्क्वायर होती है, सो दैट वी राइट स्क्वायर यूनिट. दिस इज अवर आंसर. So students, today we will attempt competency based questions of class 10th chapter 7 coordinate geometry. देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, find the midpoint of the line segment. Find the midpoint of the line segment joining the points. Joining the points means दो end point होंगे, जैसे हमने पूरी एक्सरसाइज में अब तक डिस्कस किया है. Point A is 3,4 and point B is K,6. Is P bracket X, Y is divided by find the midpoint है ना, हाँ डिवाइडेड बाय भी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इज द फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x, y. डिवाइडेड बाय x, y का मतलब है कि वो मिड पॉइंट जो है वो क्या किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में. तो यहां हमारा मिड पॉइंट हो जाता है p x, y. इसका मतलब दोनों साइड में 1:1 है. एंड लाई ऑन यानी पॉइंट P लाई ऑन दिस लाइन, यानी कि सपोज करिए कोई भी एक लाइन ये इस तरह से जा रही है हमारी, मुझे लाइन पूरी ही ड्रॉ कर लेनी चाहिए. ये लाइन है, ये है x + y - 10 = 0. अब इसमें हमको जब ये दोनों वैल्यूज कंफर्म हैं, ये पॉइंट इस पर एग्जिस्ट करता है, तब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. इसमें b में एक पॉइंट है k की वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए करना क्या है एक्चुअल में. फर्स्टली वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द टर्म ऑफ k. when we will get the value of x and y, then we will apply the value of x, y in this equation, in this line. जैसे ही हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, then we will find the value of k. अब इस लाइन में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज कॉज क्या है उसका, कॉज ये है कि ये पॉइंट p इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है. पॉइंट लाई करता है किसी भी लाइन पर, देन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लाइन को सेटिस्फाई करेंगे. सेटिस्फाई करने का मीनिंग है x और y इसके अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p. सॉल्यूशन में लेते हैं हम. p bracket x, y is midpoint of AB. So using midpoint formula. So using midpoint formula, p x, y is equal to क्या मिलता है हमको, 3 + k/2, 4 + 6/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2. यानी कि यहां से हमको क्या मिलता है, x इज इक्वल टू, कंपेयर करते हैं, x इज इक्वल टू 3 + k/2 एंड y इज इक्वल टू 4 + 6 10, 10/2 became 5. Put in equation of line. x + y - 10 = 0. x की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए 3 + k/2, यानी 3 + k/2 + 5 - 10 = 0. कैलकुलेट करते हैं. 3 + k/2 - 5 = 0. 5 इधर ट्रांसफर कर दीजिए. 3 + k/2 = 5. पहले डिनोमिनेटर से 2 न्यूमरेटर में ट्रांसफर. इन द टर्म ऑफ मल्टीप्लाई, 3 + k = 5 × 10. k की वैल्यू निकाल दें, 10 - 3 यानी k = 7. This is our answer. Now see this question. If point P divides the line segment joining the points. देखिए सर सिंपल, पहले हम अपना डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं. Joining the points मतलब बॉर्डर पॉइंट 3a + 1 - 3 and point B is 8a, 5 divided by this point, यानी कि बीच में पॉइंट आ रहा है P bracket 9a - 2, -b divides the line segment joining the point this and this in the ratio 3:1. पहला पॉइंट कौन है, a, यानी a की तरफ 3 का रेशियो होना चाहिए, 3:1. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. a और b का वैल्यू निकालना है, तब हम इसमें डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन p divides ab in the ratio 3:1. So using section formula. देखिए अप्लाई करते हैं, क्या बनता है, कोऑर्डिनेट ऑफ p ब्रैकेट 9a - 2, -b इज इक्वल टू फर्स्ट x का कोऑर्डिनेट, इधर फर्स्ट कोऑर्डिनेट
इधर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनता है 3 मल्टीप्लाई 8a प्लस 3 मल्टीप्लाई 8a प्लस 1 मल्टीप्लाई 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है। वी आल्सो सॉल्व फॉर द y कोऑर्डिनेट। 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। m1 या mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। 8 3 जा 24a प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉमा 5 3 जा 15, दो साइन एक साथ नहीं, ब्रैकेट लगा दीजिए -3 अपॉन 4। इधर क्या है p ब्रैकेट 9a -2 कॉमा -b। कैलकुलेट कर लेते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। p 9a -2 कॉमा -b इज इक्वल टू, कैलकुलेट करिए सर, 24a प्लस 3a बिकम 27a, 27a प्लस 1 अपॉन 4 कॉमा 15 माइनस 3 बिकम 12 अपॉन 4। नाउ क्या करते हैं कंपैरिजन से, या नाउ 9a यानी x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 9a माइनस 2 इज इक्वल टू 27a प्लस 1 अपॉन 4, और y कोऑर्डिनेट माइनस b इज इक्वल टू 4 3 जा 12 अपॉन 4 राइट कर दीजिए, 4 3 जा 12। कैलकुलेट करते हैं, 4 को इधर मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36a माइनस 4 2 जा 8, 27a प्लस 1, 27 इधर ले जाइए, 36a माइनस 27a इज इक्वल टू 1 प्लस 8। माइनस करते हैं, 9a इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, a इज इक्वल टू 1। ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब इसको देखें, माइनस b इज इक्वल टू 4 3 जा यानी b इज इक्वल टू -3। आंसर राइट कर दीजिए, हैंस वैल्यूज ऑफ a एंड b आर क्या है 1 एंड -3, 1 एंड -3 रेस्पेक्टिवली। यही हमारा आंसर हो जाता है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच, यानी कि हमको रेशियो बताना है, फाइंड द रेशियो इन विच, जिसमें द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। जॉइनिंग द पॉइंट्स यानी पहले थोड़ा क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन को। जॉइनिंग द पॉइंट जितना समझ में आता है उतना राइट कर लेते हैं। 8, -9 एंड b पॉइंट इज 2, 1 डिवाइड्स, कौन सी लाइन डिवाइड करती है, ये लाइन डिवाइड करती है। टिल नाउ व्हाट वी वाज गेटिंग, वी वाज गेटिंग अ पॉइंट व्हिच इज डिवाइडिंग। एक पॉइंट था जो डिवाइड कर रहा है, बट अब एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड तो पॉइंट के थ्रू होगी ना। सपोज करिए ये कोई लाइन जा रही है, इसका क्या नेम है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यही तो पॉइंट इसको डिवाइड करेगा। मीनिंग इज दिस, ए पॉइंट P, सपोज a, B, this point P divides the line segment AB and lie on this line, यानी कि ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम है। उसमें भी लाइन थी और उसमें ये लिखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में था पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन। नाउ हियर सेइंग ही चेंज द लैंग्वेज, इसी को कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, कितने प्रोसेस से, कितने मेथड से वो आपको चेंज करके दे सकता है। हम इस बात पर फोकस करते हैं। तो हमने ध्यान दिया कि ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये हैं, पॉइंट P इस लाइन को, सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है और K रेशियो 1 में डिवाइड करता है। देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। जो वैल्यूज आएंगी वही वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करेंगी। A और B की जो वैल्यूज होंगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगी, बिकॉज ये पॉइंट AB लाइन सेगमेंट पर भी है एंड पॉइंट P इस लाइन पर भी एग्जिस्ट करता है, तो सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट्स। कौन से पॉइंट, A, B। आप चाहे तो यहां पर x, y ले ले, सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा। x मतलब पुट द वैल्यू ऑफ x, b मतलब पुट द वैल्यू ऑफ y। चलिए a b की जगह पर हम x y ही ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट सॉल्यूशन में देते हैं, लेट p ब्रैकेट x, y बी एनी पॉइंट ऑन लाइन 2x plus 3y minus 5 is equal to 0, which divide the
line segment AB, which divides the line segment AB in the ratio K ratio 1 फाइंड। तब हमें K को फाइंड कर रहे हैं। अब जैसे ही रेशियो आया, इट्स मीन वी विल अप्लाई द सेक्शन फार्मूला यूजिंग सेक्शन फार्मूला P ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू 2k प्लस 8 अपॉन 2 ठीक है, 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1 रेशियो, सॉरी k प्लस 1 एंड 1k, यानी कि 1k का मतलब k एंड माइनस 9 इंटू 1 9 अपॉन k प्लस 1। हेयर कंपेयर कर दीजिए, हेयर x इज इक्वल टू 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1। पुट इन लाइन, रख दीजिए सर किस लाइन में, इस लाइन में या इस लाइन में, क्या बनेगा 2 ब्रैकेट 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1 प्लस 3 ब्रैकेट k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 5। एलसीएम ले लें, दोनों में k प्लस 1 है, ओपन द ब्रैकेट 4k प्लस 16 3k माइनस 27 इज इक्वल टू 5। डू द क्रॉस मल्टीप्लाई एंड लीनियर इक्वेशन क्लास 8 की तरह से कैलकुलेट कर दीजिए। 4 प्लस 3 7k, 16 कम कर दीजिए माइनस 11 इज इक्वल टू 5k प्लस 5 के इधर ले आए, 7k माइनस 5k इज इक्वल टू 5 प्लस 11, 2k इज इक्वल टू 16 यानी k इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, द रेशियो बी, देयरफॉर रेशियो बी 8:1, ये हमारा आंसर होता है। वो क्या कहता है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हमको अब क्या करने का है, x एंड y दोनों की वैल्यू भी पानी है। तो x देखिए यहां पर, x यहां पर x k इज इक्वल टू 8 अप्लाई कर दीजिए, पुट k इज इक्वल टू 8 in x and y। so x is equal to 2 multiply 8 plus 8 upon 8 plus 1, 8 to the 16 plus 8 24 upon 9, 3 से कट कर दें, x is equal to अपॉन 3 ऊपर 8, y को भी कैलकुलेट करते हैं, y is equal to k मतलब 8 माइनस 9 अपॉन 8 प्लस 1 यानी y is equal to minus 1 upon 9। therefore coordinate of point क्या बनेंगे, 8 upon 3 माइनस 1 upon 9। यही हमारा आंसर हो जाए। टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, ए एंड बी दोनों हमको कंफर्म है, एंड इट्स सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है 3,4। देन हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स बताने। देखिए हमने क्या लिया, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 6,4, बी के कोऑर्डिनेट है -2,2, लेट कर लिया हमने सी के कोऑर्डिनेट्स है x, y, एंड सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, जी इज 3,4। तो वी नो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, वी नो coordinate of centroid is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,4 is equal to x1 x2 x3 यानी 6 प्लस -4 प्लस x अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, 4 प्लस 2 प्लस y अपॉन 3। ठीक है, तो g 3,4 इज इक्वल टू, ओपन करिए 6 माइनस 4 प्लस x अपॉन 3, 4 प्लस 2 6 प्लस y अपॉन
3 कंपेयर भी कर देते हैं। 3 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का कंपैरिजन, 6 माइनस 4 बिकम 2 प्लस x अपॉन 3 एंड y कोऑर्डिनेट क्या है, y का कोऑर्डिनेट क्या है, y का कोऑर्डिनेट है 4 इज इक्वल टू दैट इज 6 प्लस y अपॉन 3, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 2 प्लस x, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 7, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 6 प्लस y, 6 ट्रांसफर कर दीजिए, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू 6। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू आती है। रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, तो हम उसी की लैंग्वेज में आंसर राइट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज इक्वल टू 7,6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो पहले हम जॉइनिंग द पॉइंट की केस को फॉलो करते हैं, 2,1 एंड B 5,-8। पॉइंट P डिवाइड्स, P कहीं पर है, ये डिवाइड कर रहा है, सपोज ये पॉइंट है x, y। Point P divides the line segment joining the point A and B such that ratio given है AP upon AB। ध्यान दीजिए AP upon AB यानी कि हाफ अपॉन फुल। भाई इस तरह का क्वेश्चन भी आपके अंदर बुक में गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करते हैं। मैनी टाइम आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन में क्या होगा, फर्स्ट वी रिक्वायर द रेशियो ऑफ AP एंड PP बोथ पार्टीशंस, नॉट द विद फुल। तब हमने राइट करते हैं 3 AP upon AB is equal to 1/3, do the cross multiply, 3AP is equal to AB और 3AP, AB की वैल्यू राइट कर दीजिए, AB मतलब AP प्लस PB, AP को इधर ले आए, 3AP माइनस AP is equal to PB, यानी 2AP is equal to PB, AP upon PB is equal to 1/2, यानी कि इधर 1 इधर 2। अब हमको क्या फॉलो करना है, ये पॉइंट P किस पर एग्जिस्ट करता है, इस लाइन पर, और K की वैल्यू हमको पाना है। तो फर्स्टली वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, एज वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y देन वी विल सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ K, देन अप्लाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला what became P x, y is equal to 5 की मल्टीप्लाई 1, 2 की मल्टीप्लाई 2, यानी 5 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 2 3, कॉमा, ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस 8, 1 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 बिकेम 3। P x, y is equal to 5 plus 4 9, 9 upon 3, 9 upon 3 became 3, minus 8 plus 2 minus 6 upon 3 minus 2. This implies x is equal to 3 and y is equal to minus 2. और इसको किसमें पुट कर दें, पुट इन लाइन, ये लाइन है हमारी, x और y की वैल्यू अप्लाई करते हैं, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस k इज माइनस 2, सॉरी y इज माइनस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, 3 2 just 6 plus 2 plus k is equal to 0, 6 plus 2 8 plus k is equal to 0, k is equal to minus 8. This is our answer. Now see this question, if the point pxy is equidistant, many time I have discussed with you equidistance victory, v का सिंबल बना दीजिए। इक्विडिस्टेंस कौन पॉइंट है, P x, y is equidistance from the point A plus B, B minus A, and point B, A minus B, A plus B, इन पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है, यानी कि AP is equal to BP। Then prove that, इसको प्रूव करने का है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will apply the distance formula, यानी AP is equal to PB, given A and B are given equidistance points, A and B are equidistant from P, so AP is equal to BP, और
और जब डिस्टेंस लेते हैं तो स्क्वायर रूट सिंबल लगता है, हम स्क्वायर कर देते हैं। देन और AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर, स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट का सिंबल रिमूव, AP की डिस्टेंस निकालिए सर, x माइनस दिस वन, x माइनस a प्लस b, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y माइनस b माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP। इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दीजिए, x प्लस सॉरी x माइनस a माइनस b स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस b होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, x माइनस a माइनस b होल स्क्वायर प्लस y माइनस b प्लस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a प्लस b होल स्क्वायर प्लस y माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें भाई, ऑब्वियसली हमें नॉर्मल इसके स्क्वायर को ओपन करना है, इसके स्क्वायर को ओपन करना है। एक प्रोसेस और है, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, x की टर्म इधर ले आए, y की टर्म इधर ले जाए, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, a माइनस बी a प्लस बी। हो उससे हमारा क्वेश्चन मोर इजी कन्वर्ट हो जाए। अदरवाइज आप क्या करें, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्लास 9 चैप्टर 2 की आइडेंटिटीज में अप्लाई करनी पड़ेंगी 4 टाइम। इसीलिए पहले हम क्या करते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं माइनस में, एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कितना बचता है। शायद इट बिकेम वेरी इजी, शायद नहीं, बिकेम वेरी इजी। तो क्या लिखते हैं हम, x माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस x माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस y माइनस बी प्लस a होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, x माइनस a माइनस बी, ये a हुआ, माइनस b, x माइनस a प्लस b, a माइनस b, और सेकंड ब्रैकेट में a प्लस b, x माइनस a माइनस b प्लस x माइनस a प्लस b इज इक्वल टू, इसको मैं नीचे राइट कर देता हूं, y माइनस a माइनस b, a माइनस b, y माइनस b प्लस a, सेकंड ब्रैकेट प्लस आ जाएगा यहां पर माइनस की जगह, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाइए, y माइनस a माइनस b प्लस y माइनस b प्लस a, ये कंप्लीट होता है। कैलकुलेट करते हैं सर, ओपन ब्रैकेट क्या बनता है, x माइनस a माइनस b माइनस x प्लस a माइनस b, सेकंड ब्रैकेट x माइनस a माइनस b प्लस x माइनस a प्लस b इज इक्वल टू y माइनस a माइनस b माइनस y प्लस b माइनस a, क्या बनता है, y माइनस a माइनस b प्लस y माइनस b प्लस a। कैलकुलेट करते हैं, x से x कैंसिल, a से a कैंसिल, माइनस 2b मल्टीप्लाई b से b कैंसिल, क्या बचता है, 2x माइनस 2a इज इक्वल टू y से y कैंसिल, b से b कैंसिल, माइनस 2a, क्या बचता है, y प्लस y 2y माइनस a प्लस a कैंसिल, माइनस b माइनस 2b, माइनस ओपन कर लेते हैं पूरे को, या फिर यहीं पर क्या लिखते हैं हम इसको, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 इसके साथ एडजस्ट माइनस 4b, 2 दोनों में से कॉमन, 2 के साथ एडजस्ट 4b, x माइनस a इज इक्वल टू, यहां पर भी 2 कॉमन ले लें, माइनस 4a ब्रैकेट y माइनस b, माइनस 4a से माइनस 4 कैंसिल, माइनस 4 बोथ साइड है कैंसिल, ओपन ब्रैकेट xb माइनस ab इज इक्वल टू ay माइनस ab, देखिए ab से ab कैंसिल, बोथ आर अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंड हैविंग द सेम साइन, क्या बचता है, xb इज इक्वल टू ay।
देखिए एक्स बी या बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, यही हमारा प्रूव्ड। Hope all questions are clear. If you are getting any problem in any question, you write me. I will solve your problems.